नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे कोटा की। कोटा ग्रामीण पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए सांगोद और बपावर कला क्षेत्र में दो अलग अलग स्थानों पर नाकाबंदी कर 518 किलो 680 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया। पुलिस ने इस दौरान दो तस्करों को गिरफ्तार किया और दो कारें भी जब्त की है। कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़े गए डोडा चूरा की कीमत करीब 70,80,000 रुपए आंकी गई है, जबकि जब्त कारों की कीमत 30 लाख रुपए है। इस प्रकार कुल जब्त माल की अनुमानित कीमत 1,07,200 रुपए बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि तस्करों के नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। अभी तो आज मुकदमा दर्ज हुआ है, तो इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। बट जो इनोवा व्हीकल हमने पकड़ा था उसमें दो लोग को अभी अरेस्ट किया है। तो गाड़ी सर चोरी की है क्या? जो व्हीकल का ओनर कौन है नहीं है ये अभी जब अनुसंधान होगा तो इसमें हमें खुल के आएगा। और जो क्रेटा गाड़ी के जो अभियुक्त थे वो फरार हुए उनके बारे में? हाँ, क्रेटा में हमें ये तो एक नंबर ही इसमें लिखा ही हुआ था, इसके अंदर भी हमें नंबर प्लेट मिले हैं और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट है उसको एक बार हम देखेंगे, चाहे वो टोल का डेटा हो या और भी जो हमारे पास टेक्निकल डेटा है उसको हम देख के आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। जो इसको लाने वाला कौन था, इसका ओनर कौन था या और भी फर्दर लिंक में कौन है। नंबर प्लेट अलग से रखे हुए? हाँ, नंबर प्लेट अलग से भी रखे हुए कितने हैं। नंबर? एक नंबर प्लेट रखा हुआ है। अलग से। हाँ जी। तो सर उन दोनों की जांच हुई कि नंबर वेरीफाई थे या गलत? नहीं, ऐसा अभी सिंस अभी मुकदमा दर्ज हुआ है, इन्वेस्टिगेशन में ये फर्दर वेरीफाई होगा जो ये कहाँ से ये व्हीकल आया था और कौन ओनर है या कोई चोरी का है या किसी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस से खरीदा गया है, तो ये इन्वेस्टिगेशन में आएगा। पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसपी चुनाराम जाट ने बताया कि जोधपुर आईजी रेंज में चलाए जा रहे भोकाल अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 504.350 किलोग्राम डोडा पोस्त और 15.140 किलोग्राम अफीम बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने दो क्रेटा वाहन भी जब्त किए हैं। पुलिस थानाधिकारी पाना चौधरी और प्रोबेशनर आईपीएस आशिमा वासवान की संयुक्त टीम ने इस अभियान को अंजाम दिया। मामला एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता जयवीर पोसवाल ने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा महाराणा सांगा पर दिए गए आपत्तिजनक बयान की घोर निंदा की है। उन्होंने कहा कि महाराणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों से लड़कर देश की संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा की थी। ऐसे महापुरुष पर विवादित टिप्पणी करना इतिहास का अपमान है। पोसवाल ने समाजवादी पार्टी से मांग की है कि वह अपने सांसद से तुरंत माफी मंगवाए और भविष्य में ऐसे बयानों से बचने के लिए सख्त निर्देश दे। उन्होंने कहा कि महाराणा सांगा का गौरवशाली इतिहास हमारी धरोहर है और इसका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। नमस्कार मित्रों, कई दिन से मैं एक बयानबाजी और मीडिया में खबरें देख रहा था कि सपा नेता और राज्यसभा के सांसद रामजीलाल सुमन जी ने राणा सांगा पर जो बयान दिया, मैं समझता हूं इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जिस मेवाड़ के शासक ने राणा सांगा जी ने इस भारत भूमि के लिए, इस भारतवर्ष के लिए और हम सब के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया और उस पर ऐसे गंभीर आरोप लगाकर हमारे इस इतिहास में ऐसा गंदा कमेंट करके मैं समझता हूं सपा नेता अपने को देश में हाईलाइट करना चाहते हैं। ये बड़ी तुष्टिकंड की राजनीति है, इससे बचना चाहिए। और मैं निवेदन करता हूं सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी से कि अपने नेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। या आपकी भी सहमति से ऐसा हुआ है तो मैं समझता हूं कि मुझे पता नहीं है, आपके विचार भी ऐसे हैं, लेकिन तुष्टिकंड की राजनीति नहीं करें। एक देश एक है, ये देश हमेशा एकता में समता में विश्वास करता है, लेकिन आप लोग हमेशा इसे बांटने का प्रयास करते हैं। क्योंकि राणा सांगा जी किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक जाति के लिए नहीं लड़े, वो देश के लिए लड़े, देश की सर्वोच्च कर दिया। ऐसे महान योद्धा को नमन करता हूं और इस पूरे बयान की कड़ी निंदा करता हूं। इस पर जो भी सरकारें कार्रवाई कर सकती है कड़ी कार्रवाई करें, ऐसा मेरा मानना है। पुणे में सभी जनता से, 36 कौम से, हिंदू मुस्लिम सभी से आग्रह करता हूं कि ऐसे बयानों की कड़ी निंदा करें। ऐसे लोगों को या क्षेत्र में जाए वहां से भगाएं। ऐसे लोगों पर तो मैं समझता हूं कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन मैं पुनः
ऐसी आशा उम्मीद करता हूँ भविष्य में ऐसा कोई ऐसे शब्द नहीं दोहराए जाए। आप सभी से आग्रह है। धन्यवाद, नमस्कार। डीग कलेक्ट्रेट परिसर में शुक्रवार को राजस्थान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टरोत्सव कौशल ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शपथ दिलाई। इस दौरान सभी ने राजस्थान की महान परंपराओं का सम्मान करते हुए राज्य के विकास और समृद्धि में योगदान देने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर को नव संवत्सर के रूप में सप्ताहभर मनाने की घोषणा की है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। डीडवाना में पाक रमजानुल मुबारक के आखिरी जुम्मे को अलविदा जुम्मा के रूप में मनाया गया। इस दौरान डीडवाना शहर की अनेक मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सामूहिक रूप से नमाज अदा की और मुल्क में अमन, चैन, शांति और भाईचारा की दुआएं मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर जुम्मे की मुबारकबाद दी और आने वाली ईद की शुभकामनाएं भी दी। इससे पूर्व कल रात को मुस्लिम समुदाय द्वारा पवित्र रमजान माह की सबसे पाक, अफजल, रहमत, बरकत और फजीलत वाली रात कही जाने वाली सबे कद्र मनाई गई। इसी रात को कुरान शरीफ पैगंबर साहब पर नाजिल हुआ था। मुस्लिम धर्मगुरु हाफिज सैयद लियाकत अली ने इस बारे में क्या कुछ फरमाया, देखिए डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुम्मतुल विदा, जो माहिर मुबारक रमज़ान के आखिरी अशरे का आखिरी जुम्मा, जिसे जुम्मतुल विदा कहा जाता है, और इसकी आने की जितनी मोमिनों को खुशी होती है उतना इसके जाने का गम होता है। मेरे आका ने फरमाया कि जो रमज़ान की आमद की खुशी बनाए और रमज़ान के जाने पर गम करे उसके लिए जन्नत है। तो इस माह मुबारक में हमने जुम्मतुल विदा को भीगी आंखों से इस महीना हमारे दरमियान से रुखसत हो रहा है। कल शब कद्र जिसे लैलतुल कद्र मनाई गई, रब ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कद्र व मा अदराका मा लैलतुल कद्र, यानी ये रात 1000 महीनों से बेहतर रात है। इस रात में हमने अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगी है और अल्लाह से हमने कहा कि अल्लाह हमें अच्छी ज़िंदगी अता फरमा, जो वो ज़िंदगी अता कर जो हम एक दूसरे के काम आ सकें, हमारे मुल्क के लिए काम आ सकें, अपने भाइयों के लिए हम काम आ सकें और सारी कौम का भला हो, पूरे हिंदुस्तान का भला हो, पूरी दुनिया में अमन अमान रहे, पूरी दुनिया के अंदर अमन और सलामती रहे। बस यही हमने अल्लाह ताला से इस मुबारक महीने में इल्तिजाएँ की और इस शब कद्र की रात में भी हमने अल्लाह से मांग करके खूब इल्तिजा की है। जुम्मतुल विदा आज आखिरी जुम्मा है। जुम्मतुल विदा इसलिए भी है कि रमज़ान में मस्जिदों की रौनक दोबाला होती है, मस्जिदों में आमद रफ्त लोगों की रहती है, फिर बाकी महीने के अंदर उसकी बनिस्बत कम होती है। इसी जज्बे के तहत हम इस जुम्मतुल विदा में इसको मनाया जाता है और इसमें हम बेहतरीन पोशाक पहनते हैं। मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि खुशबू लगाई जाए, अच्छे कपड़े पहन करके इस माह मुबारक का जो है रुखसत भी अच्छे तरह से करते हैं और इसकी आमद पे खुशी भी मनाते हैं। खेड़ली में एनसीआर रेल यात्री समिति की बैठक अध्यक्ष लक्ष्मी चंद कंसल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में रेलवे स्टेशन पर जीआरपी थाना खोलने, आगरा साबरमती और जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस के ठहराव की मांग उठी। साथ ही आगरा फोर्ट बांदीकुई डीएमयू को जयपुर तक बढ़ाने और कोरोना काल से बंद ऋषिकेश बरेली पैसेंजर ट्रेन को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया। रेलवे अधिकारियों को इन मांगों को लेकर पत्र लिखने का निर्णय लिया गया। बैठक में समिति के कई पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में आज नवनियुक्त 4 न्यायाधीशों आनंद शर्मा, सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित और संदीप शाह का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। चारों न्यायाधीशों को अधिवक्ता कोटे से नियुक्ति दी गई है। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव ने चारों न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। राजस्थान हाईकोर्ट में अब कुल 37 न्यायाधीश हो चुके हैं। ऐसे में मुकदमों के निस्तारण में राहत मिलेगी। नवनियुक्त चारों न्यायाधीशों के परिजनों के साथ हाईकोर्ट के अधिवक्ता एवं बार काउंसिल के सदस्य एवं रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार प्रशासन एवं रजिस्ट्री स्टाफ मौजूद रहे। हाईकोर्ट में कुल 50 पद स्वीकृत हैं। ऐसे में अब 4 नए न्यायाधीशों के आने से वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 38 हो चुकी है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। आज 4 न्यायाधीश और राजस्थान हाईकोर्ट को मिलेंगे, क्या कहना चाहेंगे और लंबे समय बाद किस पद करेंगे? मैं आज हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय में बहुत ही खुशी का दिन है कि एक साथ हमें वकील कोटे से 4 न्यायाधीश मिले। बहुत खुशी की बात है, लेकिन अभी भी हमारी प्यास नहीं बुझी है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से अभी भी न्यायाधीशों के पद खाली पड़े हैं। मैं भारत सरकार से आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वकीलों का कोटा पूरा करके पूरी जो संख्या है राजस्थान उच्च न्यायालय के स्ट्रेंथ है उसको पूरी की जाए। देखो, आप तेजी और वो बात तो एक ऐसी है कि सिस्टम पे है, क्योंकि अभी हमारे ये जो ई फाइलिंग का सिस्टम
जो तेज़ चलता है उसको भी बिल्कुल स्लो स्पीड में ले आया है। आप देखेंगे कि 300 400 रिटेबल एप्लीकेशन अभी इन्वर्ट नहीं हुई है, इसलिए ये सिस्टम की खामी है। बाकी जजेस में एफिशिएंसी में कोई खामी नहीं है। आज अधिवक्ता में बहुत खुशी का माहौल है। ये क्यों अधिवक्ता कोटे से राजस्थान उच्च न्यायालय को जो 4 नए न्यायाधीश मिले हैं वो एक बहुत सराहनीय कदम है और हम राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश और कॉलोनियल सिस्टम को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज यहाँ 4 न्यायाधीश नियुक्ति हुए, उसके 33 हुए, अभी भी और न्यायाधीश की संख्या कम है। तो हम निवेदन करेंगे कि जो पीछे कम है वो आप जल्द से जल्द संख्या को पूर्ण करें और भरें, ताकि सभी को त्वरित न्याय और जल्दी न्याय सुलभ न्याय मिल सके। जोधपुर में जैन समाज के एक तथाकथित संत पर कुकर्म और दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगे हैं। शासन रक्षार्थ समिति के अध्यक्ष कल्पेश सिंघवी ने वीडियो जारी कर संत के कृत्यों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि जैन समाज अहिंसा और शुद्ध आचरण का प्रतीक है, लेकिन कुछ संतों की वजह से पूरा समाज बदनाम हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर संत के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। मामले को लेकर समाज के लोग कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। जैन समाज एक अहिंसा का समाज, अहिंसा की परिपाटी है, लेकिन हमारे ही कुछ जैन समाज के दुष्कर्मी साधु जो आज की भौतिकवाद में ऐसी सूचनाएं मिली है, और एक साधु अभी वर्तमान में हमारे हाथ में लगा जो बच्चों के साथ में कुकर्म और दुष्कर्म कर रहा था। जब समाज को ये बात पता चली तो समाज मौन और चुप, सिर्फ धर्म की बदनामी ना हो जाए, साधुओं की बदनामी ना हो जाए, हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन इस तरह से चुप बैठना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पीड़िता को बोलते हैं कि मुकदमा दर्ज करा दे, वो मुकदमा दर्ज नहीं करा देती है। अभी हाल ही के अंदर ऐसे 10 मैंने किस्से खोल दिए हैं और एक साधु अभी हमारे हाथ में लगा है, लेकिन ये गुस्सा इस बात का है कि समाज मौन है, साधु संप्रदाय मौन है, दुष्कर्म को देखते हुए सब जने चुप है। लेकिन अब कल्पेश सिंघवी जिन शासन रक्षा समिति का अध्यक्ष जोधपुर से चुप नहीं बैठेगा। ऐसे साधुओं को मारेंगे, कारण के न्याय जब ही मिलता है जब पुलिस में जाते हैं, लेकिन पुलिस में कोई जाता नहीं है तो ऐसे दुष्कर्मियों को बर्दाश्त नहीं करेगी जनता, और समाज चुप नहीं रहे। ट्राइओम इंस्टीट्यूट देवली के गौरवशाली 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्थान द्वारा आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना और समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाना था। शिविर का उद्घाटन निदेशक आशीष जिंदल और वरिष्ठ अध्यापक रामराज जांगिड़ ने किया। उन्होंने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रक्तदान महादान है और इससे अनेक लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। इस अवसर पर केशव ब्लड बैंक के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम मौजूद रही, जिन्होंने रक्तदाताओं की जांच कर सुरक्षित रक्तदान सुनिश्चित किया। ट्राइओम इंस्टीट्यूट के निदेशक राहुल राय ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट में। आज हमारे संस्थान को 10 वर्ष पूर्ण हो गए। इस 10 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में हमने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, जिसमें हमारे अभिभावकगण, छात्र जो 18 वर्ष से ऊपर के थे, हमारे पुराने छात्र ने काफ़ी उत्साह दिखाया और उत्साहित होकर के रक्तदान शिविर में भाग लिया, जिसके लिए मैं सभी छात्रों का, हमारे उनके अभिभावकों का और अन्य सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद देता हूँ। बसेड़ी में कब्रिस्तान भूमि विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने एकत्र होकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में तत्कालीन ईओ योगेश पीपल और दीवार तोड़ने वाले बबलू कोहली पर मामला दर्ज करने की मांग की गई। साथ ही नगर पालिका प्रशासन द्वारा जारी किए गए फर्जी पट्टे और निर्माण स्वीकृति में शामिल अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ जांच की मांग उठाई गई है। बता दें कि 26 मार्च को इसी भूमि को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। रिकॉर्ड में खुलासा हुआ कि इस भूमि पर पहले ग्राम पंचायत तिमासिया द्वारा 4 दीवारी बनाई गई थी, लेकिन नगरपालिका प्रशासन ने नियमों की अनदेखी कर मंजूरी दे दी। मुस्लिम समाज ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो रमजान के बाद आंदोलन किया जाएगा। बसेड़ी से जेपी शर्मा की रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम शेरा खान है, बसेड़ी का रहने वाला है। हमारे कोरी के अड्डे पर मुसलमान समाज की कब्रिस्तान थी, जहाँ पर बबलू कोहली जो कोहली के अड्डा पर रहता है, उसने हमारी कब्रिस्तान को तोड़ी दी। बाउंड्री सरकार द्वारा कराई गई थी, उसको बाउंड्री तोड़ दी गई है और वहाँ पर ईओ सामने जो फर्जी पट्टा नगर पालिका द्वारा पट्टा दे दिया गया था, तो उसने हमारी बाउंड्री तोड़ दी है और उसमें अपनी नींव चालू कर दी। हमने जो कार्रवाई करने की कोशिश की तो वहाँ पर उन्होंने हमारे समुदाय के लोगों को भूमाफिया मिलकर उन्होंने हमला कर दिया है। हमारे लोग घायल भी डले हुए हैं और जो पट्टा फर्जी किया गया है उस पट्टे को नष्ट किया जाए। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाए। और हमारी जो ईद के बाद हम मुस्लिम समुदाय के लोग
भारी संख्या में आंदोलन करने की भी वो करेंगे। बसेड़ी नगर पालिका से जो पट्टा जारी हुआ है, एक तो उसको निरस्त किया जाए और कोली के अड्डा पे जो हमारी वो कबर तोड़ी दी गई हैं उनको बनाया जाए और उसकी 4 दीवारें की जाए और जो दोषी कर्मचारी हैं उनको दंडित किया जाए। मेरे सभी वो कहें कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से नम्र निवेदन है और मैडम साहब से नम्र निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी काम करें। भरतपुर जिले के उज्जैन में सीओ अनिल डोरिया के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष गोपेश पुनिया का आरोप है कि 26 मार्च को जब वे सीओ से मुलाकात करने पहुंचे तब उन्होंने पूर्व राज परिवार को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की। इसके विरोध में कार्यकर्ताओं ने टेंट लगाकर धरना दिया और नारेबाजी की। वहीं सीओ अनिल डोरिया ने सफाई देते हुए कहा कि भाजपा नेता महावीर डागुर ने पुलिस पर गलत टिप्पणी की थी, जिस पर उन्होंने जवाब दिया। इसके बाद मामला बढ़ गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। उज्जैन से विनीत कुमार की रिपोर्ट। परसों मेरे पास जयचोली के सरपंच और उस गांव के 2-3 आदमी और साथ में थे, वो मुझसे किसी जयचोली के कोई SC/ST के मुकदमे में मिलने आए थे बात करने के लिए। उन्होंने आए तब मैं उनको कहा कि बताओ क्या बात है, तो उन्होंने कहा ये मुकदमा झूठा है। तो मैंने उनको कहा कि हमारी फॉर्मेलिटी के लिए तो मौके पे हमको जाना पड़ेगा। आज एक दफे हम यहाँ पे आए थे ऑफिस में, सीओ साहब ने कहा था हमसे कि कौन मोदी होता है, मेरा कोई शासन सबका मैं ही वो हूँ। और क्या बात थी? मुझसे तो ये बात हुई थी कोई मोदी नहीं है, सब जो मैं चलाऊंगा वो मोदी है, मैं ही मोदी हूँ। गांव के एक व्यक्ति पर झूठा मुकदमा धारा 3 का लगाया था, जिसके बारे में हम लोगों को साथ सीओ ऑफिस ले गया था। हमने सीओ साहब से कहा, सीओ सर हम आ सकते हैं अंदर? यार आ जाओ। राजा महाराजा का वो थोड़ा इनकी माँ की चूक राजा महाराजा की, और राजा महाराजा कौन होते हैं? आइए सीधे आइए। मेरे साथ में कई साथी थे। पाली जिले के देसूरी उपखंड क्षेत्र में स्थित श्री सोनाणा खेतलाजी जूनी धाम, जहां लाखों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है, वहां आयोजित होने वाले मेले की भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस अवसर पर मेहंदी और महिला संगीत का आयोजन किया गया, जिसमें सोनाणा गांव की महिलाओं ने गरबा नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। कार्यक्रम में भक्तराज रमेश कुमार ओसवाल, जूनी धाम ट्रस्ट के पदाधिकारी, मेला लाभार्थी करिश्मा कुमारी, अतुल कुमार और ग्रामीण उपस्थित रहे। यह मेला न केवल भक्ति और आस्था का प्रतीक है, बल्कि यहाँ की संस्कृति और परंपराओं को भी जीवंत करता है। भक्तों में इस आयोजन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। देसूरी से जयसिंह राठौड़ की रिपोर्ट। जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाने में आगामी त्योहारों को लेकर CLG सदस्यों, शांति समिति और व्यापारियों की बैठक आयोजित की गई। थानाधिकारी गौरव प्रधान ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। मेहंदीपुर बालाजी थाना परिसर में आज थानाधिकारी गौरव प्रधान की अध्यक्षता में CLG और शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कस्बे के व्यापारियों सहित समिति के सदस्यों ने भाग लिया। आगामी त्योहारों को देखते हुए थानाधिकारी ने व्यापारियों से शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की। मीटिंग में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। मेहंदीपुर बालाजी से गोपाल नांद्री की रिपोर्ट। खेड़ली कठुमर कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में गणगौर पूजन की धूम मची हुई है। नवविवाहिताएं, युवतियां और महिलाएं 13 मार्च से ईसर गोरा की पूजा अर्चना में जुटी हैं और गली मोहल्लों में बिनोरा निकाल रही हैं। गणगौर पर्व को लेकर खेड़ली कठुमर कस्बे में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सज धज कर ईसर गौर की पूजा कर रही हैं और गणगौर माता की बिनोरे निकालते हुए भजन कीर्तन गा रही हैं। गली मोहल्लों में गणगौर के गीतों की गूंज सुनाई दे रही है, जहां महिलाएं बिनोरा निकालते हुए मंगल कामना कर रही हैं। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि यह पूजा 31 मार्च तक चलेगी, जिसके बाद गणगौर पूजन का समापन किया जाएगा। इस पर्व को लेकर महिलाओं और नवविवाहिताओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान दिवस पर भीलवाड़ा में राज्य स्तरीय विकास एवं सुशासन उत्सव भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 10,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। उन्होंने विभिन्न विभागों की योजनाओं के दिशा निर्देश जारी किए और पत्रकार हेल्थ कवरेज योजना व चिकित्सा ऐप का शुभारंभ किया, जिससे मरीज घर बैठे अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सुशासन का मंत्र है। उन्होंने पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के आरोप लगाए। राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ के MOU किए, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। इस अवसर पर विभिन्न अधिकारियों को अटल ई-गवर्नेंस स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बड़ी संख्या में आमजन और जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल हुए। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत विकास एवं सुशासन उत्सव का आयोजन नगर परिषद टाउन हॉल में किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री एवं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम मुख्य अतिथि रहे, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भीलवाड़ा से संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया।
इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 10,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना, पंच गौरव पुस्तिका, ई उपचार ऐप, हरित अरावली विकास परियोजना और फायर एनओसी प्रक्रिया का सरलीकरण जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं शामिल थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने सरकार के विकास योजना और सुशासन पर जोर दिया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। मैं तो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने अब की बार राजस्थान दिवस के कार्यक्रमों को, जो 7 दिवसीय कार्यक्रम उन्होंने घोषित किए, उनको प्रत्येक संभाग में मनाने का निर्णय लिया। इसका जो प्रभाव पड़ेगा, एक तो सुदूर गांव में रहने वाला व्यक्ति नजदीक के समारोह में आकर हमारी संस्कृति से रूबरू होगा, राजस्थान दिवस के महत्व को समझेगा, और दूसरे सरकार की योजनाएं जो हर व्यक्ति को समृद्ध करके राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने का जो मुख्यमंत्री जी का सपना है, उसको समझकर आत्मसात करके अधिक से अधिक लोग उसके लाभान्वित होंगे, प्रचार प्रसार भी होगा। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच के लिए उनको साधुवाद और बधाई देना चाहूंगा। जगह जगह पर महिला सम्मेलन, युवा सम्मेलन, हमारे गरीब परिवारों के लिए अंत्योदय कल्याण महोत्सव और आज विकास एवं सुशासन उत्सव बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संदेश दिया है, राजस्थान की जनता उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। और मैं समझ सकता हूँ कि ये 1.25 साल के कार्यकाल में जिस तरह का बजटीय प्रावधान, चाहे सड़कों की कनेक्टिविटी के लिए बजट देने की बात रही हो, चाहे अस्पतालों में संसाधन देने की बात रही हो, नए अस्पताल खोलने की बात रही हो, चाहे हमारे शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस खोलने की बात रही हो, बिजली की सुचारू व्यवस्था हो, इसके लिए सोलर ऊर्जा से लेकर के 132 केवी, 33 केवी, 400 केवी के जो हमारे स्टेशन हैं, उनकी स्थापना और शिलान्यास की बात रही हो, अभूतपूर्व काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। और मैं समझ सकता हूं कि जिस तरह से राजस्थान विकास की गति दौड़ रहा है, राजस्थान विकसित प्रदेश बनेगा और 2047 में जब देश विकसित देशों की श्रेणी में आएगा तो राजस्थान की उसमें अहम भूमिका। बालोतरा जिले के पटाऊ गांव में पुलिस ने बायोडीजल के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देशन में BCRB और पचपदरा डिप्टी की टीम ने 53,000 लीटर बायोडीजल जब्त किया। साथ ही 2 टैंकर और 2 पिकअप गाड़ियों को भी कब्जे में लिया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने खेत में छापा मारकर 2 टैंकर और 2 पिकअप गाड़ियों को जब्त किया, जिनमें बड़ी मात्रा में बायोडीजल भरा हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिससे अवैध बायोडीजल कारोबार पर बड़ा प्रहार हुआ है। बालोतरा से गौतम प्रजापत की रिपोर्ट। हमारी पचपदरा CO और पचपदरा SHO के द्वारा BCRB की जो जिला स्तरीय हमारी जो टीम है, उसकी सूचना पर ये कार्रवाई की थी। इसमें हमारे पास सूचना थी कि अवैध बायोडीजल पेट्रोलियम पदार्थ जो मिक्स टाइप का होता है, उस तरह की चोरी का या उस ऐसा अवैध संग्रहण की सूचना थी। उस पर हमारी इन टीमों के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें 2 पिकअप गाड़ियां और 2 टैंकर, जिसमें लगभग 53,000 लीटर अवैध बायोडीजल, जिसका कोई लाइसेंस नहीं था इनके पास, उनको जब्त किया है। और तुरंत ही फिर जिला रसद अधिकारी के द्वारा मौका मुआयना कर उनके द्वारा जो अग्रिम नियमानुसार कार्रवाई की गई है, FIR दर्ज की गई है, जिसमें 3 व्यक्तियों को डिटेन किया है और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने जोन 12 और जोन 14 में 22 बीघा भूमि पर बनी 5 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। जोन 12 में मनसा रामपुरा में 5 बीघा भूमि पर रिद्धि सिद्धि कॉलोनी का निर्माण रोका गया। सिंडलोई खारडा में 2 बीघा भूमि पर कृष्णा नगर कॉलोनी को तोड़ा गया। खारडा सिंडलोई में 2 बीघा भूमि पर रिद्धि सिद्धि 18 नाम से बन रही कॉलोनी ध्वस्त की गई। निवारू रोड अंबे हॉस्पिटल के सामने 70 फीट लंबी बाउंड्री वॉल तोड़कर सरकारी रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इसी के साथ जोन 14 में ग्राम काठावाला टोंक रोड 10 बीघा भूमि पर रामेश्वर धाम कॉलोनी को हटाया गया। ग्राम दादिया वाटिका रिंग रोड 3 बीघा भूमि पर राधा गोविंद कॉलोनी का निर्माण रोका गया। यह कार्रवाई मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्श चौधरी के निर्देशन में प्रवर्तन दस्ते, JCB मशीनों और मजदूरों की सहायता से की गई। JDA ने स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृति के कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। समस्त हिंदू समाज और रामनवमी महोत्सव समिति के तत्वाधान में इस वर्ष भी विराट धर्म यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह यात्रा
10 अप्रैल को हनुमानगढ़ जंक्शन कलेक्ट्रेट से रवाना होकर टाउन के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए पंचमुखी बालाजी मंदिर में संपन्न होगी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी पर विराट धर्म यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसके प्रचार प्रसार के लिए टाउन राजा कोठी के समक्ष से प्रचार रथ को रवाना किया गया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू समाज के पदाधिकारियों की अगुवाई में इस प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाई गई। इस अवसर पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पूर्व प्रांत सह संयोजक आशीष पारिक, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक, धर्म यात्रा के अध्यक्ष महेश जसूजा, मीडिया प्रभारी विजय कौशिक, प्रचार प्रमुख राम सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आयोजकों ने अधिक से अधिक लोगों से इस यात्रा में शामिल होने की अपील की है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हाँ जी बताएं। बताओ जी। आज अपने श्री रामनवमी महोत्सव समिति की तरफ से आज जो ये रथ रवाना किया गया है, इस तरह के 2 प्रचार रथ रामनवमी महोत्सव समिति की ओर से बनाए गए हैं और आज उसी क्रम में पहला जो अपना रथ है उसका रवानगी यहाँ से की गई थी। उसको हमारे जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, हिंदू समाज के, उनके द्वारा आज इस रथ को रवानगी दी गई है। आपने देखा कि भगवा झंडा लहरा करके और इस प्रचार रथ को रवाना किया गया, जो अपने टाउन और जंक्शन के आसपास के जितने भी गांव हैं। ओसिया क्षेत्र के हतुंडी गांव में बिजली का बिल बकाया होने के कारण ट्रांसफार्मर हटाने पहुंचे डिस्कॉम अधिकारियों का विरोध हुआ। इस दौरान खेत में काम कर रही एक लड़की और अधिकारियों के बीच तनातनी हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ओसिया के राय कोरिया गांव की ढाणी में बिजली विभाग के सहायक अभियंता और उनकी टीम बकाया बिल के चलते ट्रांसफार्मर हटाने पहुंची थी, लेकिन वहां खेत में काम कर रही लड़की ने इसका विरोध किया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की अधिकारियों को वहां से जाने के लिए कह रही है, लेकिन जब वे ट्रांसफार्मर हटाने लगे तो उसने पत्थर फेंककर विरोध जताया। वहीं डिस्कॉम अधिकारियों का कहना है कि उनके साथ मारपीट भी की गई और इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस घटना पर पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि अधिकारियों को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी और जब घर के अन्य सदस्य मौजूद होते तब कार्रवाई करनी चाहिए थी। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। बारां जिले के चरडाना गांव में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के प्रयासों से 7 करोड़ की लागत से आधुनिक विद्यालय भवन का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बारां जिले के चरडाना गांव में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पैतृक गांव में बनने वाले अत्याधुनिक विद्यालय भवन का भूमि पूजन हुआ। इस कार्यक्रम में 105 वर्षीय वयोवृद्ध महिला भूलीबाई ने शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के प्रयासों से यह विद्यालय बच्चों के उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। विद्यालय भवन IIFL फाउंडेशन मुंबई द्वारा 7 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें डिजिटल शिक्षा, ICT लैब जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। कार्यक्रम में शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि शिक्षा मंत्री दिलावर के प्रयासों से उदयपुर निवासी और मुंबई के उद्योगपति निर्मल जैन व मधु जैन ने इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि जिस गांव से कैबिनेट मंत्री निकलता है वहां विकास के लिए पैसे और संसाधनों की कोई कमी नहीं होती। 12 से ब्यूरो रिपोर्ट। हनुमानगढ़ में राजस्थान दिवस साप्ताहिक समारोह के तहत सुशासन समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कई योजनाओं के दिशा निर्देश जारी किए और 10,000 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। सिविल लाइन सामुदायिक भवन में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय सुशासन समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मौके पर विभिन्न योजनाओं के तहत कई बड़े फैसले लिए। उन्होंने जिले के श्रवण कुमार से संवाद कर 400 kV GSS के शिलान्यास पर प्रतिक्रिया भी ली। राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने डेलीगेशन के आदेश, फायर NOC प्रक्रिया के सरलीकरण, नए जिलों में DMFT के गठन और हरित अरावली विकास परियोजना के दिशा निर्देश जारी किए। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। और दिन भर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।